अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं। आज मैं रिव्यू करूंगी इन्फिनिक्स स्मार्ट 3 प्लस का। यह है बजट स्मार्टफ़ोन। इसकी जो प्राइस है वो है 16,999 रुपीज़, यानी कि ऑलमोस्ट 17,000। अब बात शुरू होती है इसकी प्राइस से, क्योंकि इस प्राइस रेंज में आपको मिल रहा है ट्रिपल कैमरा। पहली बार इस तरह हुआ है कि आपको 17,000 की प्राइस रेंज में मिल रहे हैं ट्रिपल कैमरा, और इस प्राइस के हिसाब से इसका कैमरा परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ। अभी रिसेंटली हमारे चैनल पे Honor 8S का रिव्यू पब्लिश हुआ है, तो थोड़ा सा मैं इसको कंपेयर करूँगी इससे कि उसकी जो प्राइस है वो 19,000 है, इसकी 17,000। तो दोनों में जब मैंने डिफरेंस देखा तो ये डिवाइस काफ़ी मुझे अच्छी लगी। वो रिव्यू किया था साद ने। तो इस तरह के कमेंट्स अक्सर हमें आते हैं कि आप लोग मोबाइल यूज़ नहीं करते, आपको कैसे पता चल गया, आप लोगों ने रिव्यू कैसे कर लिया। तो जी जनाब, मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि अनबॉक्सिंग के लिए जब हमारे पास आती है, यानी कि अनबॉक्सिंग हमें जब पहले करनी होती है, उसके बाद हम लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, उसके बाद हम रिव्यू बनाते हैं और फिर हम लोग उसकी लॉन्च डेट पे इसको पब्लिश करते हैं। अच्छा, एक और बात, तो साथ में बड़ी तारीफ़ें की कि भाई इस प्राइस रेंज में बड़ा अच्छा फ़ोन है, ये Honor 8S का, इस पर ये भी है, इस पर ये भी है। लेकिन मैं साथ को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि इन्फिनिक्स स्मार्ट 3 प्लस ज़्यादा अच्छा फ़ोन है। एक तो इसकी प्राइस कम है, उससे 2000 प्राइस कम है, और इसमें है ट्रिपल कैमरा। इसकी परफॉर्मेंस भी उससे अच्छी है, क्योंकि मैं बेट लगाती हूँ कि इसका कैमरा रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं और इसका फ्रंट कैमरा का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। और सबसे मज़े की बात, इसमें आपको फेस अनलॉक भी मिल रहा है, इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल रहा है। तो क्या उसमें था साथ? ये इसका जवाब मुझे ज़रूर देना है तुमने। ओके फ्रेंड्स, तो बाकी डिटेल्स की तरफ चलते हैं। इसका डिस्प्ले, इसका डिज़ाइन, तो डिज़ाइन जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी स्लिम डिवाइस है ये, और काफ़ी लाइट वेटेड है। मतलब अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो मुझे बहुत डेलिकेट लग रही है ये डिवाइस। मुझे डर लग रहा है कि अगर ये गिरेगी तो टूट जाएगी। बहुत स्लिम है, बहुत ज़बरदस्त की लुक्स हैं। प्लास्टिक बॉडी आपको मिल रहा है, थोड़ी शाइन बैक पैनल के साथ आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहा है, ट्रिपल कैमरा आपको नज़र आ रहे हैं। एक है 13 मेगापिक्सल, एक है 8 मेगापिक्सल और एक है 2 मेगापिक्सल फॉर डेप्थ सेंसिंग, और आपको एलईडी फ्लैश लाइट नज़र आ रही है। और यहाँ पे लिखा हुआ है AI ट्रिपल कैमरा। स्मार्ट डिवाइस है ये इन्फिनिक्स स्मार्ट 3 प्लस, और इसके साथ इसमें है ट्रिपल स्लॉट की ऑप्शन भी, यानी कि 2 सिम स्लॉट और एक डेडिकेटेड स्लॉट आप यूज़ कर सकते हैं। Honor 8S में भी ये चीज़ मौजूद थी। वैसे मैं इसका जिक्र बार बार इसलिए कर रही हूँ कि इस प्राइस रेंज में जो है वो डिवाइस और इस डिवाइस का कंपैरिजन बनता है, तो उसका कंपैरिजन भी हम बहुत जल्द करेंगे। अच्छा जनाब, इसका जो डिस्प्ले है वो है 6.2 इंच का डिस्प्ले, HD डिस्प्ले दिया गया है 720p रेजोल्यूशन के साथ। इसके साथ बॉटम पे आप देख सकते हैं ऑडियो जैक, इसके साथ माइक्रो USB पोर्ट एंड स्पीकर आपको मिल रहे हैं। माइक्रोफोन का ऑप्शन भी यहाँ मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं बात कर रही थी, इसमें फेस अनलॉक भी मौजूद है। फेस अनलॉक का जो परफॉर्मेंस है वो बस अगर इस प्राइस रेंज के हिसाब से देखा जाए तो स्लो है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही कुछ स्लो है, अच्छा खासा काम कर रही है। तो इस प्राइस के ऑप्शन में आपको एक अच्छा फीचर मिल रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें फेस अनलॉक भी मौजूद है और फिंगरप्रिंट सेंसर भी मौजूद है। तो इसका फिंगरप्रिंट सेंसर मुझे काफ़ी ज़्यादा फास्ट लगा, बहुत ही क्विकली आपके डिवाइस जो है वो ओपन हो रही है। हालांकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इस तरह के बजट स्मार्टफोन में आपका फिंगरप्रिंट सेंसर इतना ज़्यादा आपको तेज़ मिलेगा। वैसे Honor 8S में तो फिंगरप्रिंट सेंसर भी मौजूद नहीं है। जी फ्रेंड्स, तो अब परफॉर्मेंस की तरफ चलते हैं। इसमें चिपसेट क्या है, इसमें CPU क्या है, इसमें GPU क्या है। तो परफॉर्मेंस वाइज ये डिवाइस और Honor 8S की मैं बात कर रही हूँ तो वो सेम है, लाइक चिपसेट और GPU CPU वगैरह। इसमें जो चिपसेट है वो है MediaTek 6761 का, एंड इसके साथ इसमें जो CPU है वो है Quad-Core 2.0, जो कि आपको Honor 8S में मिल रहा था। तो दोनों की परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट मुझे सेम लगी हैं। स्पेशली जब मैं PUBG खेल रही थी तो PUBG का ये था कि साथ से जब मैंने पूछा तो उसने कहा हाँ बिल्कुल ऐसा ही परफॉर्म कर रही थी। यानी कि PUBG के दौरान आपको थोड़ा सा नहीं बल्कि मुझे ज़रा स्लो फील हुआ, क्योंकि ज़ाहिर है जितनी जो रैम मैनेजमेंट दी गई है आपको उस हिसाब से तो इसकी परफॉर्मेंस ऐसी ही होनी चाहिए। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताती चलूँ कि इसमें जब मैंने वीडियोस देखी तो मुझे वीडियोस की क्वालिटी काफ़ी बेहतर लगी। HD आपको दे रहा है डिस्प्ले, लेकिन इसमें जो है कलर्स काफ़ी अच्छे थे, बैलेंस अच्छा था और काफ़ी शार्प डिस्प्ले अगर आप देख सकते हैं तो मुझे पसंद आया इसका डिस्प्ले। तो मैं तो रिकमेंड करूँगी वो लोग जो कि बजट में रहते हुए एक अच्छा कैमरा चाह रहे हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि ट्रिपल कैमरा हो, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, इसके साथ बैटरी वाइज भी अच्छे परफॉर्म करती हो और बाकी भी इसके लुक्स वगैरह अच्छे हो। लाइक जैसे मैंने बताया काफ़ी स्लिम डिवाइस है और ग्रिप इसकी बहुत अच्छी है, लाइट वेटेड सी है, साइज़ भी इसका अच्छा है 6.2 इंच का। तो काफ़ी अच्छी डिवाइस है। अगर आप लोग इस प्राइस रेंज में अच्छी डिवाइस तलाश कर रहे हैं तो दिस इज़ बेस्ट ऑप्शन।
अच्छा, तो अब इसकी बैटरी की बात करूँ तो इसकी जो बैटरी है वो 3500 mAh की बैटरी है। तो बैटरी के लिहाज से भी ये आपका इजीली एक दिन निकाल सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा गेमिंग वगैरह नहीं कर रहे और बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं देख रहे, बस सिंपली जो है आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं लाइक फॉर चैट एंड फॉर कॉल्स, और इसके साथ थोड़ा सा आप यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, तो ईजिली आपके लिए एक दिन निकाल दे। क्योंकि सबसे ज़्यादा आपकी बैटरी तब ड्रेन होती है जब आप कोई गेम खेल रहे होते हैं, क्योंकि जितनी भी बड़ी बैटरी हो, लेकिन अगर जब आप हैवी गेम खेल रहे होते हैं तो ज़ाहिर है आपकी बैटरी तो ड्रेन होगी। और इसके साथ कुछ लोग जो वीडियो कॉल्स करते हैं और इस तरह इंटरनेट बहुत ज़्यादा ब्राउज़ करते हैं, तो उससे जो है बैटरी तो ड्रेन होगी, लेकिन इसकी जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो अच्छी है। अच्छा फ्रेंड्स, मैं इसके कैमरे की तरफ चलूँ तो इसके कैमरा में वीडियो एक तो 1080p तक की ये सपोर्ट करती है, एंड इसके साथ यहाँ पर AI कैमरा मिल रहा है। तो AI कैमरा भी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। जितनी पिक्चर्स मैंने देखी और आप सैम्पल भी देखे, साथ साथ ब्यूटी का भी इसमें ऑप्शन मौजूद है, एंड इसके साथ बुके इफेक्ट भी है। इसमें AR शॉट भी आपको मिलता है। अच्छा फ्रेंड्स, लास्ट में मैं ये एक चीज़ जो है मेरे माइंड में आ रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों से भी डिस्कस कर लूँ कि पाकिस्तान में इन्फिनिक्स की रीसेल वैल्यू कैसी है। अब जैसे कि इनका बहुत अच्छा ये फ़ोन है, अच्छा बजट स्मार्टफोन आपको दे रहा है, हर चीज़ है इसमें ऑलमोस्ट, तो क्या अगर मैं इस तरह की डिवाइस परचेज़ करूं तो उसकी रीसेल है? क्योंकि अक्सर लोग जो है वो फ़ोन चेंज करते रहते हैं, वो स्विच करते रहते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास नया से नया मॉडल हो। तो अगर रीसेल वैल्यू नहीं होगी तो शायद फिर लोगों को थोड़ा होता है मसला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो ये चीज़ मुझे आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का कैसा एक्सपीरियंस है। अगर आप लोग इन्फिनिक्स से किसी भी मॉडल को यूज़ करते हैं, आप ऑनर हैं उसके, तो ये चीज़ प्लीज़ मुझे क्लियर कर लें। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। बहुत जल्द हम इस डिवाइस का कंपैरिजन लेकर आएंगे Honor 8S से, तो उसमें मज़ीद आपको डिटेल्स पता चल जाएंगी, कैमरा कंपैरिजन, इसके साथ हम लोग गेमिंग टेस्ट करेंगे, हीट टेस्ट करेंगे और AnTuTu बेंचमार्क टेस्ट भी होगा। तो तमाम चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी कि जो मैंने बोला है इस डिवाइस के बारे में तो वो सच है या नहीं। खैर फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।